हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एचपी टीजीटी मेडिकल 2020, ठीक है, जो सीडीपी के जो क्वेश्चंस आए थे उस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर ओल्ड एज इज मोस्ट लाइकली, 12 साल का बच्चा क्या फील करता है बताइए। ईगर फॉर अ पीयर अप्रूवल, फ्रेंड्स का अप्रूवल चाहिए होता है इस एज में। कन्फाइन हिज और हर इंटरेस्ट टू हियर एंड नाउ, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। हैव फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी अबाउट प्लीजिंग एडल्ट्स, ठीक है, एंजाइटी होती है कि किस तरह से क्या है, वयस्कों को खुश करने के बारे में चिंता की, हाँ बड़े मुझसे खुश रहे, इस चिंता में रहता है। हैव डिफिकल्टी विद ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन, अपनी बॉडी की जो मसल मूवमेंट्स हैं या मोटर एक्टिविटीज हैं उसको वो एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी फील करता है। बताइए 12 साल का बच्चा, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा पीयर अप्रूवल, ठीक है। जब 12 साल का बच्चा होता है ना कहीं, ठीक है, इस एज में आपने नोटिस किया होगा, अब उसको पीयर अप्रूवल चाहिए, अब उसके फ्रेंड्स बन गए हैं इस एज में, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा कट ऑफ होता है और फ्रेंड्स की तरफ बढ़ता है, उसका रुझान ज्यादा, राइट। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए राइट ऑप्शन है। बाय एज 12 दे स्टार्ट टू डिफाइन देयर सेल्फ वर्थ इन टर्म्स ऑफ देयर पीयर्स, ठीक है, कितना उनके फ्रेंड्स उनको अप्रूवल देते हैं, भाव देते हैं, उस पे उसको अपनी एक गर्व होता है इस चीज के ऊपर, राइट। सो दिस इज अ टाइम ऑफ इंटेंस चेंज इन प्री टीन्स लाइफ। एट दिस स्टेज देयर नीड टू प्लीज एडल्ट रिप्लेस्ड बाय नीड ऑफ बिलोंगिंग एंड अप्रूवल फ्रॉम पीयर्स, ठीक है, पीयर्स से अप्रूवल उनको मिलता है। Then if education is made between vocation oriented, this will lead to, education is made vocation oriented, अगर vocation मतलब skill oriented education हो जाए, then improvement in the economy of the nation, ठीक है, इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट में, इकोनॉमी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी हमारे नेशन की। देन इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टडीज, बच्चों को स्टडी में इंटरेस्ट आएगा अगर क्या हो, स्किल बेस्ड एजुकेशन। एक होता है ना थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, एक होता है स्किल की फॉर्म में, स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को। रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। देन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड मनी। अब आपको पेपर में ऐसे लग सकता है कि यार ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, ये भी ठीक लग रहा है, तो क्या आंसर लगाएं, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी हद तक ऐसे लग रहा है, बट अब क्या है, आपको देखना है, इंटरेस्ट की बात इसमें करनी है ज्यादा, ये महत्वपूर्ण है। वाई? बिकॉज अगर ये हो गया, बच्चे इंटरेस्ट लेने लग गए, तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। मेन थिंग इज बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बी इज द राइट ऑप्शन। वोकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन मींस फोकसिंग ऑन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, जो उसकी हॉबी है, जो इंटरेस्ट है, उसकी वो स्किल डेवलप करना, उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, राइट। और स्टूडेंट्स इन अदर एरियाज हेल्पिंग एंड परस्यू देयर ड्रीम्स, बेसिक एजुकेशन। सो विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज, बच्चों का स्टडीज पे इंटरेस्ट, रुझान बढ़ता है, ठीक है, तो ये क्या है, बच्चों का लेवल और उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेटिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट, हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब, मेकिंग स्टूडेंट्स एबल सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आएगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की यहाँ बात करेंगे तो ऑल, बाकी सारी चीजें ठीक है, पर ऑल राउंड डेवलपमेंट इज, उसमें सब कुछ ही आ गया, ठीक है। ऑल राउंड पे लिखा होता है, कई बार होलिस्टिक भी लिखा होता है, होलिस्टिक, होलिस्टिक और ऑल राउंड एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द पायनियर ऑफ थॉट प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म है लर्निंग बाय डूइंग, ये किसने दिया? पेस्टलोजी, विलियम जेम्स, जोहन डेवे, किलपैट्रिक। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्रैग्मेटिज्म पता हो बस क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी के थ्रू सीखना, तो ये जोहन डेवे ने दिया है। किसने दिया है? जोहन डेवे। प्रैग्मेटिज्म इज अप्रोच व्हिच टेस्ट वैलिडिटी ऑफ एनी बिलीफ लुकिंग एट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली अब बच्चे सीखते हैं उसमें, ठीक है। सो आफ्टर ही थॉट अबाउट प्रैग्मेटिज्म इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, ठीक है, जहां पर लर्निंग बाय स्टूडेंट वर्क ऑन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकल की बात होती है, मींस लर्निंग बाय डूइंग को बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म, राइट।
नेक्स्ट है द बेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इज दैट। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में बेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इज लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड टू डिटरमिन IQ। सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है। इज लेस टेंशन प्रोड्यूसिंग देन इंडिविजुअल टेस्ट, लेस टेंशन प्रोड्यूसिंग है। प्रोवाइड्स द टीचर विद डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, टीचर को डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मिलती है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में, कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ट्रीट ऑल द चिल्ड्रन इक्वली। बताइए, ग्रुप इंटेलिजेंस जिसमें टीचर को डायग्नोस कर सकता है, ठीक है, डायग्नोस कर सकता है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। लेस एक्सपेंसिव ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेस टेंशन प्रोड्यूसिंग इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ट्रीट ऑल चिल्ड्रन इक्वली। बेस्ट आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है तो जहां पर हम डायग्नोस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, सी इज द राइट ऑप्शन। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड शो देयर टैलेंट। इसमें क्या है? ट्रीटेड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें बेसिकली डायग्नोस करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट। Which of the following is not characteristics of mental retardation? कौन सी characteristics नहीं है mental retardation की? IQ between 25 to 70. Learning is slow pace and unable to do activities of daily routine. ठीक है, learning slow pace में होती है। उन्होंने बोला कौन सी नहीं है? Poor adaptation with environment, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। Poor interpersonal relationship, तो कौन सा नहीं है? D। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पुअर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो डी जो है वो राइट है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं कि इन्वायरमेंट के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको कोई पता ही नहीं, जब बंदे का है ही मेंटली रिटार्डेड, रिलेशनशिप में उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझ ही नहीं है, तो रिलेशनशिप का क्या पता चलेगा, ठीक है। पर इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स जो बाकी जैसे बच्चे हैं वैसे नहीं है वो, तो इसमें उनका कसूर नहीं है ना, उनका तो मेंटल रिटार्डेटेड बच्चे हैं वो, राइट। तो स्लो पेस है, ये भी उनका कसूर नहीं क्योंकि उनका IQ ही कम है। अब IQ कम है, ये तीनों चीजें ठीक है, बट ये जो है दिस इज रॉन्ग। तो मतलब डी इज द राइट ऑप्शन। मेंटल रिटार्डेड पीपल हैव लो IQ हो सकता है, चैलेंज फील करते हैं। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज नॉट द साइन ऑफ लो IQ, ठीक है। ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा पेरेंट्स की बिलोंगिंगनेस भी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ताकि उनको एक एटलीस्ट एक प्यार तो मिले, एक वार्म तो मिले, राइट। नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशन एक्टिविटी बेस्ड है, स्टूडेंट बेस्ड है, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड है, ऑल ऑफ अबव। तीनों चीजें, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट बेस्ड, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड, हस्तकला, कुछ ना कुछ स्किलफुल होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए, राइट। मोटिवेशन क्या है? फिजिकल स्टेट, न्यूरल स्टेट, नेचुरल स्टेट या साइकोलॉजिकल स्टेट। मोटिवेशन, आपको अगर कोई मोटिवेट कर रहा है, आपको यूट्यूब पे मोटिवेशनल लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज साइकोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द टीचर प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान। टीचर जब टीचिंग प्लान को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, देन ही हैज टू कीप इन माइंड। टीचिंग प्लान को अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो बताइए, एज ऑफ स्टूडेंट, मेंटल एज ऑफ स्टूडेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये दोनों। क्या आएगा आंसर? आंसर क्या है? मेंटल एज। बच्चे की मेंटल एज को, अगर 8th क्लास का बच्चा है, उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग, या 8th क्लास के बच्चे को कितनी को नॉलेज हो, उसको +2 लेवल का तो नहीं करा सकते ना, तो उसके अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान बनाना, ठीक है। तो मेंटल एज इज इंपॉर्टेंट। अब एज नहीं हो सकता ना, कुछ बच्चे बड़ी एज के भी क्लास में होते हैं, कुछ छोटी एज के भी आ जाते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बोथ है एंड वी नो, मेंटल एज इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज में अक्कर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। एक चीज को छोड़ के लर्निंग डिसेबिलिटी किसके कारण नहीं होती, हमें ये बताना है। कल्चरल फैक्टर, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। लर्निंग डिसेबिलिटी किसके कारण नहीं होती? तो इसके कारण तो होती है भाई, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है ना, सेरेब्रल डिस्फंक्शन होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होते हैं, तो ये हो सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण भी हो सकता है, फैमिली का इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण, जिस वजह से बच्चे के अंदर ये चीज हो चुकी है। बिहेवियरल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो कल्चरल फैक्टर, कल्चर आपका ऐसा है तो उसके कारण कोई लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो उसके आसपास का वातावरण है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कल्चर का
लर्निंग डिसेबिलिटी से ज्यादा कनेक्शन नहीं है। सो इज राइट ऑप्शन। The causes for learning disability are not well understood and बेसिकल मेन कारण क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर हम कोई एक कारण बोले ना कि ये कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो, बड़े सारे कारण हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है, बट कल्चर जो है वो नहीं है, राइट। Sometimes there is no apparent cause of learning disability. So learning disability may not occur due to cultural factor. Cultural factor के कारण नहीं होता, ठीक है, इट में occur due to बाकी चीजों के कारण हो सकता है, ठीक है, और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस PYQs, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।